खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम आज एक नए टॉपिक के साथ खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ये सुबह हमारी जो ग्रुप प्रेयर मीटिंग होती है उसमें भी मैंने इस मैसेज को शेयर किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली इसे रिकॉर्ड करके दें ताकि बहुत सारे लोग इससे बरकत पाएं। और इसके साथ साथ हमारी प्रेयर मीटिंग होती है एवरी मॉर्निंग इंडिया के 3:30 बजे और पाकिस्तान के 4 बजे और यूएसए के 7 बजे। बहुत सारे लोग साथ जुड़ते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात रूनुमा होते हैं। सो ज़रूर आप हमारे द फाउंटेन ऑफ लाइफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के ग्रुप में ऐड हों और हमारे साथ दुआ करें ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और हम बरकत पाएं। सो लेट्स प्रे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और दुआ करें ताकि आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं। खुदाए कदूस, खुदाए जुल जलाल, खुदा यीशु, ए बहरोबर के खालिक और मालिक, ए यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। तू ही तारीफ, तमजीद और सताइश के लायक है खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा। आज की दोपहर खुदा हम जब तेरे कलाम को खुदा सीखते हैं, ये जितने लोगों तक खुदा तेरा कलाम पहुंचे, लोग बरकत पाए खुदावन और बहुत सारी रूहें बच जाएं और खुदा तौबा करें और खुदा तेरे पास आए ताकि वो जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खुदा बच सकें। खुदा तेरा फजल और रहम चाहता हूँ। सारे इंटरनेट और सारी खुदावंद कम्युनिकेशन में खुदा तू मदद हिफाजत करना। ऐ पाक रूह अल्फाज और तरतीब दे और खुदावंद सुनने वाले भी खुदावंद इसे समझ सके और मुझे भी खुदावंद तू अकल और दिलाई दे ताकि तेरे कलाम को तेरी मर्जी के मुताबिक बयान कर सके। मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आइए जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक हवाला हम देखेंगे और आज का कलाम जो है ये दुआ के हवाला से, क्योंकि हम आजकल दुआ पे बहुत फोकस कर रहे हैं और मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग हमने शुरू की है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएसए से हमारे साथ जुड़ते हैं और हम सब खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो प्रेयर के हवाला से ही आज हम खुदा उनके कलाम को सीखेंगे, दुआ करना। लेकिन हम बहुत दफा अपनी दुआओं में परेशानियों को लेते हैं, फिक्रों को लेते हैं और शायद ये परेशानी जो है ये हमारे ईमान में कमी पैदा करती है। ये शक जो है, ये फिक्र जो है शायद हमारे ईमान को कमजोर करती है। सो आइए हम खुदा के कलाम में से इसके मुतालिक सीखेंगे। फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया का नाम लिखा हुआ खत, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। एक ही आयत हम पढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मसरूद, सो वो हमारी रहनुमाई करेंगी। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के कलाम के वसीला से हम सब पर उसकी बरकत हो, आमीन। सो कलाम कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। किसी बात का मतलब है कि किसी भी बात, दुनिया में रहते हुए बेशुमार किस्म की हमें फिक्रें हैं, बेशुमार किस्म के हमारे मसाइल हैं, बेशुमार किस्म की हमारी सोचें और मंसूबे हैं जिनमें हम कई दफा हम कामयाब नहीं होते और हम हर टाइम अपने ज़हन पर उसका बोझ लिए फिरते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे किसी मकसद में कामयाब नहीं होते, बच्चों की जिंदगी सक्सेसफुल नहीं होती, हम परेशानियों को लेकर चलते हैं। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं होते, हम उन परेशानियों को लेकर फिक्र करते हैं और परेशान होते हैं। शायद आपस के लड़ाई झगड़े जो है आपकी फिक्र का सबब बने हुए हैं। शायद दुनियावी माहौल और तरह तरह के आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है आपको परेशान कर रहा है। आप फिक्रों में डूबे हुए हैं। आप अपने मकान के किराए के लिए, शायद आपके बिजली के बिल के लिए, शायद खाने पीने की चीजों के लिए फिक्र करते हैं और इसीलिए आपका फोकस जो है, आपकी तवज्जो जो है, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो कलाम पर नहीं है, चर्च पर नहीं है, दुआ पर नहीं है, खुदा पर ट्रस्ट आपका कमजोर हो जाता है जब आप ज्यादा फिक्रों और टेंशन्स को अपने ज़हन में रखते हैं। लेकिन खुदा उनका कलाम क्या सिखाता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। चाहे जिंदगी का
कोई भी टॉपिक है, चाहे जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम है, जिंदगी का कोई भी मसला है, रूहानी है, जिस्मानी है, आपका अपना है, आपके खानदान का है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके चर्च के लोग हैं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, आपके संडे स्कूल के बच्चे हैं, या आपकी बहनों की मीटिंग की बहनें हैं, या दीगर आपकी जॉब के लोग हैं, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वो लोग आपके लिए परेशानी, किसी भी तरह का कोई भी मसला या प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में मौजूद है, तो कलाम क्या कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करें। क्यों? इसलिए फिक्र ना करें कि हमारी फिक्रें उसने उठा रखी हैं। अगले हिस्से में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी खुदा के सामने पेश की जाए। शुक्रगुजारी के साथ। आप प्रॉब्लम में, आप मुश्किल में हैं, आप परेशानी में हैं, कलाम कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। आपकी दुआएं, दुआ जरूरी है, आपकी दुआएं और मिन्नतें जो है, इल्तिजाएं जो हैं, दरखास्तें जो हैं, उनके साथ शुक्रगुजारी को शामिल करें। आपकी जिंदगी में जो हो चुका है उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आज का दिन तूने मुझे दे दिया है, और रात खुदावंद तूने मेरी मुहाफ़ज़त और निगहबानी की है, मुझे तूने सुबह के टाइम खुदावंद उठा खड़ा किया है। बहुत सारे लोग जो रात को सोते हैं और सुबह उठते नहीं है, उनकी जिंदगी की आखिरी रात होती है। लेकिन खुदा ने आपको अगर आज का दिन बख्शा है, आपको नई सांसें दी हैं, तो आपके पास हजारों टॉपिक्स हैं खुदा का शुक्र करने के लिए। एक दिन आपने अच्छा खा लिया है, आप बाहर गए हैं अपनी जॉब पे, जॉब से वापस आए हैं, बाहिफाजत खुदावंद आपको ले आया है। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन खुदा जब हर वक्त आपकी हिफाजत करता है, खुदा आपकी निगहबानी करता है, हर तरह के हादसात से बचाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दूंगा कि वो तेरी राहों में खड़े हो जाए ताकि तेरी हिफाजत करे। तो जब खुदा आपकी हिफाजत का जिम्मा लेता है, खुदा आपकी मदद करता है, खुदा आपके साथ साथ रहता है, तो फिर क्यों ना हम उसका शुक्र करें। आपके घर में कोई खुशी होती है, किसी बच्चे की बर्थडे है, आपकी है, या कुछ और छोटी से छोटी भी खुशी है, उसके लिए भी खुदा उनका शुक्र करें। इसलिए कलाम में लिखा है कि आपकी दुआएं और मिन्नतें, दुआ भी और आप जो इल्तिजा करना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं खुदा के सामने, वो शुक्रगुजारियां भी साथ लेके आए। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास जो है उसका आप शुक्र कर रहे हैं। जितना आपके पास है, पौलुस कहता है जो कुछ तेरे पास है उस पर कनाहत कर, इस्तिफादा कर, उसी में अपने आप को मैनेज कर। जो कुछ भी है, थोड़ा है या ज्यादा है, बहुत सारी चीजों को देख के जो कुछ आपके पास है उसको भी बुरा भला ना कहें, या उसके लिए भी ऐसा बुरा ना सोचें। खुदा यीशु मसीह के पास जब बैठी हुई थी मरियम, तो उसकी बहन ने, मार्था ने कहा, खुदावंद मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं शायद बर्तन धो रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन मरियम तेरे पास बैठी हुई आ रही है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू बहुत सारी चीजों के तरद्दुद में है, तू बहुत सारी चीजों की तलाश में है, तू बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा ले लिया है। कौन सा हिस्सा? कलाम का हिस्सा, दुआ का हिस्सा, खुदा के साथ वक्त गुजारने का हिस्सा। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ये सोच लेते हैं कि हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के सामने रखेंगे, आप अपनी मिन्नतें और इल्तिजाएं शुक्रगुजारी के साथ रखेंगे, और आपकी दुआओं को खुदावंद सुनने में कादिर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम दुआ करते हो तो मैं अपना तख्त लगाता हूं, मैं अपना कान झुका लेता हूं। लेकिन कौन? जो दिल से दुआ करते हैं, जो खुदावंद की हुजूरी में ठहरना चाहते हैं, जो उससे दिलो जान से मांगते हैं, उनकी दुआओं को सुनने के लिए वो तख्त लगाता है और वो तख्त नशीन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, कलाम में लिखा है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे लेकिन मैं ना सुनूंगा, इसलिए कि वो किसी लालच के तहत किसी ऐसे गलत काम के लिए दुआ करते हैं जो शायद खुदावंद को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को शुक्रगुजारियों के साथ खुदावंद के सामने लेके आते हैं, खुदावंद मैं हर बात में तेरा शुक्र करता हूँ, आपकी मिन्नतें भी सुनी जाएंगी और खुदावंद आपको उनका जवाब देगा। अरे एक हवाला मेरे साथ और निकालें जी। बस यीशु ने क्या कहा है जी इसके लिए? मत्ती 6 बाब उसकी 31 आयत जरा निकालें जी, 31 से 34 आयत तक पढ़ दें। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो
کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے. تین چیزیں ہماری زندگی کی بہت ہی ضروری بیسک چیزیں ہیں. کھانا پینا اور پہننا، اور ایک چیز اور رہنا. 4 چیزیں انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں. اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ پیتے نہیں ہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندہ رہنے کے لیے آپ کو لباس کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، ڈھکنے کے لیے، شرم سے بچنے کے لیے، اور رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، اور نہ پہننے کی. جی آگے. کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کھانا پینا اور پہننا صرف غیر قومیں کرتی ہیں؟ خدا کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا خدا کے لوگ اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے لیے غیر قومیں اس کی تلاش میں رہتی ہیں؟ میرے عزیزو، کیونکہ آپ کا خدا جو ہے، جو آپ جس کے ماننے والے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جی کیا لکھا ہے آگے؟ اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جس کے تم بیٹے اور بیٹیاں ہو، کلام لکھے میں نے تمہیں ابا اور باپ کہنے کا حق بخشا ہے. تم جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، کلام لکھا وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں تاغ و دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آسمانی باپ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے حکموں کو مانتے ہیں، جس کے ہم خاص خون خریدے لوگ ہیں، جس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں خرید دیا، کیا ہمیں وہ کھانے پینے اور کپڑے اور جوتی اور رہنے دے گا؟ کیا ہمیں سے وہ اوائڈ کرے گا؟ نہیں، ان کی ضرورت نہیں ان کو. تو جب بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، تو کیا جہاں بادشاہ جس محل میں رہتے وہاں اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں رہتے؟ اگر وہ اچھا کھاتا ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کھاتے ہیں، اگر اچھا پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ شاہی کائنات کا فرقہ ہے، وہ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور آپ عزیزو، مقدس قوم اور شاہی کائنات کا فرقہ، یہ خدا ان کا کلام کہتا ہے. تو جب آپ بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ان چیزوں کی تلاش میں، یہ چھوٹی چیزیں ان کی تلاش میں نہ رہو، ایک بڑی چیز کی تلاش میں رہو. ایک بڑا کام صرف ایک کرو اور یہ ساری چیزیں خدا آپ کے لیے مہیا کرے گا. کلام میں لکھا ہے کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں ہیں، پیسہ، روپیہ، دھن، دولت، کپڑے، جوتیاں، ہر ایک چیز، لیکن آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ آپ کے لیے، آپ کو اس چیز کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا ایک اور حوالہ پڑھیں جی، ہمیں اور اس میں زیادہ ہیلپ ملے گی. لوکا 12 باب کی 25 سے 26 آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ لوکا 12 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت. تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ آمین آمین. جب چھوٹی سے چھوٹی بات فکر کر کے تم کر نہیں سکتے تو پھر بڑی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بعض اوقات ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، بعض اوقات ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو ہم جب کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے تو پھر ہمیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے کہ زندگی کی بنیادی چیزیں جو ان کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر جن چیزوں کے متعلق ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی تلاش کرو، زمینی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائے گی. یہ ساری جو زمینی چیزیں ہیں نا، کپڑے، جوتیاں، رہنا سہنا، گھر بار، گاڑی، کوٹھی، کار، بنگلہ، ایوری تھنگ، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایمانداروں کے پاس ہونا چاہیے. اگر غیر ایماندار لوگ جو ہیں، اگر ابلیس کے جو فرزند ہیں، اگر وہ ان ساری چیزوں سے اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں تو خدا کے لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اگر آپ بائبل نکال کے دیکھ لیں پیچھے کتنے کتنے بڑے خدا کے لوگ ہوئے ہیں، انبیاء، بادشاہ، داؤد، سلیمان، ابراہیم، یوسف اور اس طرح کے اور بہت سارے خدا کے لوگ. کوئی غریب نہیں تھا. اگر زبور کی کتاب میں پڑھے تو کلام میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی صادق کے بچوں کو
टुकड़े मांगते नहीं देखा और कभी उनको बेबस नहीं देखा मैंने। तो इसलिए आप खुदा के लोग हैं। आप सिर्फ एक चीज की तलाश करें, खुदा की बादशाही की, खुदा के कलाम की तलाश करें, खुदा के हुजूर झुकना सीख लें, खुदा से मांगना सीख लें, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारियों के साथ मिन्नतें और इल्तिजाएं गुजारना सीख लें। आप सिर्फ एक काम करें, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें, वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। धन दौलत पैसा रुपया, आपकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद होगी। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को देखकर, उसने ट्रिपल स्टोरी कोठी बना ली है, उसने बहुत महंगी कार ले ली है, उसने फलां कर दिया है, उसने फलां कर दिया है, और जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर आप बुड़बड़ाना शुरू कर दें और उसके लिए आप खुदा से कंप्लेन करना शुरू कर दें इसराइल की तरह, तो ये बायसे बरकत नहीं है। कलाम में लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसमें इकरार कर, शुक्रगुजारी कर, जितना खुदा ने तुझे दिया है वो उसकी शुक्रगुजारी कर और आगे दुआ कर, क्योंकि खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है। खुदा आपके ख्यालात को जानता है। कलाम लिखा है, वो दूर से मेरे ख्यालात को जांच लेता है, वो मेरा उठना बैठना जानता है, वो मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, मेरी ख्वाबों और ख्यालों को जानता है, क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ तक उनके कलाम में लिखा है कि जब मैं अपने मां के पेट में था तो तब से वो मुझे जानता है, उसने मेरे अय्याम गिने हुए हैं। इसलिए आप उस पर ट्रस्ट करना सीखें, उस पर तवक्कल करना सीखें, सिर्फ दुआ करना सीख लें। एक ही काम जरूरी है, बाकी सब चीजें उसके ऊपर छोड़ दें, तो खुदा आपकी फिक्र करता है और खुदा आपके लिए सब कुछ करने में कादिर है। एक और आखिरी हवाला हम देखेंगे, ज़बूर की किताब निकालें जी, ज़बूर 94, 94 ज़बूर उसकी 19 आयत जरा पढ़ दें। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। प्रेज़ गॉड, तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। दाऊद खुदा का बंदा क्या कहता है? कहता है कि जब मैं बहुत फिक्रमंद होता हूँ, बहुत सारी परेशानी में होता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मुझे अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी बादशाही की, अपने घर की, अपने बाहर की, दूसरे मुखालिफ दुश्मनों की और तरह तरह की फिक्रें जब मुझे घेर लेती हैं, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होता। खुदावंद तेरा कलाम, तेरी तसल्ली जो मुझे शाद करती है, मुझे खुशी देती है, मुझे इत्मीनान देती है, मुझे हौसला आगे बढ़ने के लिए देती है, मुझे तसल्ली देती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, और ये फिक्रें और ये सारी प्रॉब्लम्स मैं खुदा उनके ऊपर छोड़ देता हूँ और वो मेरी फिक्र करता है। इसलिए जब आप कुछ कर नहीं पाते, जब आपके कंट्रोल से कुछ चीजें बाहर हो जाती हैं, जब आप सिर्फ बुड़बड़ाते और कराते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी पहुंच नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं ये कैसे करूं, तो फिर आपका खुदा जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स और मुश्किलात से बड़ा है। उसके इख्तियार में सब कुछ, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिर्फ दाऊद कहता है कि जब फिक्रें मुझे सताती हैं, कसरत मुझे, फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होती है, तो तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। सिर्फ खुदा उनका कलाम आपको शाद करता है और तसल्ली देता है, वही आपकी रहनुमाई करता है। आप कभी अपने आप को आजमा कर देखें, आप जब बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत सारी टेंशन और परेशानी आपको घेरे हुए होती हैं, तो सिर्फ एक काम करें, किसी खाली और तन्हा जाके कमरे में बैठ के दुआ करें, कुछ वक्त खुदा के साथ गुजारें, कुछ वक्त कलाम पढ़ने में गुजारें, कुछ वक्त खुदा के साथ बातें करने में गुजारें, और आप देखेंगे कि जब आप दुआ से उठेंगे तो आपका बोझ आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आपका बोझ आपका चाहने वाला, आपका बाप जो उसने उठा लिया है और आपको बिल्कुल उसने फ्री कर दिया। आमीन। क्योंकि जब आप उसके हुजूर झुकेंगे तो कभी भी आपको परेशानी रहने देगा, वो कभी भी आपको बोझ के नीचे दबा हुआ नहीं रहने देगा। कलाम लिखा है कि खुदा इंसान पर कभी भी इतनी बड़ी आजमाइश नहीं भेजता जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा और खोल देता है। और खास तौर पर आप जो खुदा के बेटे और बेटी हैं, जो खुदा के लोग हैं, उसको चाहने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, आपके लिए तो खुदा हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है। मैं इस आयत को बहुत पसंद करता हूँ। कलाम में लिखा है कि वो खुदा की आंखें जमीन पर फिरती रहती हैं हर टाइम। और ज़बूर में एक जगह पर लिखा है कि वो ना सोता है, ना ऊँघता है, ना उंगलाता है, हर टाइम आपको देखता रहता है, आपकी फिक्र करता है। कलाम में लिखा है उसकी आंखें
آنکھیں زمین پر پھرتی رہتی ہیں تاکہ اس کے چاہنے والوں کو، اس کے ٹرسٹ کرنے والوں کو، اس کے توکل کرنے والے کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو خدا آپ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو لینے کے لیے۔ اس لیے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا پر توکل کرنا سیکھیں، اور صرف ایک ہی کام کریں، دعا کریں اور دعا کریں۔ اور جیسا کہ کلام میں لکھا، پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ دعا اور منت جو ہے، شکر گزاریاں بھی ساتھ رکھیں۔ جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کے پاس اور بہت کچھ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے خدا نے اچھی صحت دی ہے، مجھے آج کا دن خدا نے دیا ہے، مجھے آج کی رات آرام کے لیے دی ہے، مجھے آج کے لیے کھانا دیا ہے، میرے بچوں کو سلامت رکھا ہے۔ بے شمار باتیں اگر آپ گننا شروع کریں گے تو آپ گن نہیں سکیں گے۔ ان تمام باتوں کے لیے خدا ان کا شکر کریں اور ساتھ میں اپنی التجا اور منتیں خدا ان کے حضور رکھیں، تو خدا آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے تخت نشین ہوگا اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں خدا حل کرے گا۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پریز ہاللویا۔ خدائے قدوس، خدائے ذوالجلال، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس کلام کے لیے۔ خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، خدا اس کلام پر عمل کرنا سکھا تاکہ خدا تیرے لوگ دعا کرنا سیکھ لیں، تو سے مانگنا سیکھ لیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ سو خدا ہم یہ جان سکیں کہ ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے کلام پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تیرے حضور میں آنا خدا چھوڑ دیا ہے، اس لیے پرابلمز اور مشکلات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ سو خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور اپنے رحم اور فضل میں رکھ اور ان کی محافظت